नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते। यह योजनाएं भी इसी कालखंड में आरंभ की गई। इस प्रकार राज्य के प्रशासनिक एवं संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण सिद्ध हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उथल पुथल का प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ा और वर्ष 2002 में राज्य के प्रथम विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में राज्य में प्रशासनिक स्थिरता स्थापित करने, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को, उसके विस्तार को नई दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे नवोदित राज्य की विकास यात्रा को एक नई गति प्राप्त हुई। केंद्र सरकार के सहयोग से आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने हेतु विभिन्न पहलें की गई, जिसमें सिडकुल और आईटी पार्क की स्थापना भी की गई। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में उत्तराखंड जैव विविधता नीति लागू की गई। वन ग्रामों के पुनर्वास, इको डेवलपमेंट कमेटियों का स्थापना कर पर्यावरण संरक्षण को संस्थागत रूप प्रदान किया गया। उसी दौरान देश की संसद द्वारा राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड किया गया, जिससे राज्य की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान को और अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और 2007 से 12 का कालखंड उत्तराखंड के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, आधारभूत ढांचे के विस्तार और सामाजिक विकास का दौर रहा। इस अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, ऊर्जा, पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिनके उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास में एक नई दिशा तय हुई। आदरणीय भुवन चंद खंडूरी जी का कार्यकाल सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की नीति पर केंद्रित रहा। इस दौरान प्रशासन ने जवाबदेही सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए, अनेक पहलें की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के मुख्यमंत्रित्व काल में भी कई ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से राज्य का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया गया। आदरणीय निशंक जी ने अपने कार्यकाल में हमारी गौरवशाली पहाड़ी संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने का काम किया। संस्कृति के संवर्धन के लिए अनेक कार्य किए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का अवसर प्रदान किया था। ये कालखंड राज्य के लिए राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न चुनौतियों का दौर रहा। एक और जहां सरकार के भीतर नेतृत्व परिवर्तन, नीतिगत असमंजस की स्थिति बनी रही, वहीं दूसरी ओर राज्य को केदारनाथ जैसी भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा, जिसने उत्तराखंड की आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। केंद्र सरकार के सहयोग से केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के कार्य प्रारंभ किए गए, जिन्होंने 2013 की भीषण आपदा के बाद श्रद्धालुओं के विश्वास को